हेलो मेरे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल चैप्टर के बारे में, जो आपको इंग्लिश ग्रामर का एक सबसे बेहतरीन टॉपिक है और सबसे इजी टॉपिक है। ये टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को बस कुछ समय तक आपको मेरे साथ बने रहना है, ताकि आप लोग को एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है, इससे 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आपका कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए और आपको ज्यादा टेंशन भी ना लगे। ठीक है, इसलिए समझ जाइएगा। लेकिन वो समझते हैं पहले कि आर्टिकल है क्या। ठीक है, ध्यान सुनना पहले बात को। जो आर्टिकल है तुम्हारा, वो पहले सबसे पहले ना किसी नाउन के पहले आता था। ठीक है, नाउन के पहले अधिकतर यूज किया जाता था, इस कारण से हम इसको एडजेक्टिव भी कहते हैं। लेकिन आज के टाइम पर जो मॉडर्न ग्रामरियन है, इसको क्या किए कि एडजेक्टिव की जगह पर इसको डिटरमिनर बोलने का काम करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। आगे चले तो अभी खाली समझो बातों को, फिर हम इसको बोर्ड पर लिख करके समझाएंगे अच्छा से। अभी पहले आप समझिए बातों को। ठीक है, फिर आगे चल करके जो आर्टिकल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया तुम्हारा इंडिफिनिट, एक तुम्हारा हो गया डिफिनिट। ठीक है, इंडिफिनिट की बात करें तो इंडिफिनिट का मतलब कि जो चीज कंफर्म नहीं है, यानी कि इसके अंतर्गत आर्टिकल ए का और एन का मतलब कि यूज किया गया। जो चीज कंफर्म है उसको बोलते हैं डेफिनेट, उसके अंतर्गत आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। अब लोग समझते हैं कि आखिरकार आर्टिकल जो है ए एन और द, उसका पोजीशन कहां पर होता है। तो आर्टिकल ए हो चाहे एन हो चाहे द हो, उसका पोजीशन हम लोग करते हैं हमेशा नाउन के पहले, या फिर नाउन है या फिर सेंटेंस में तुम्हारा साथ एडजेक्टिव दिया है तो फिर नाउन और एडजेक्टिव के जस्ट पहले करेंगे। लेकिन इन सब के बाद भी नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, अगर एडवर्ब भी घुसा दिया गया सेंटेंस में तो फिर एडवर्ब के पहले हम लोग करते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनो क्या आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहां पर होता है ऐसे। तो आर्टिकल ए और एन जो तुम्हारा है से बेसिकली यानी कि उसके साथ लगता है जो तुम कभी पढ़ा होगा अ आ ई उ। ठीक है, मान लो कोई लेटर है। ठीक है, कोई लेटर का अगर हम इसको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो अगर अ आ ई यानी कि स्वर वर्ण अगर आ रहा है तो वहां पर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। अगर वहां पर उच्चारण कर रहे हैं और आ ई नहीं आ करके काका गगा में से कुछ आ रहा है, यानी कि व्यंजन वर्ण अगर आ रहा है, तो वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी तुम सारे बोर्ड पर देखो ध्यान से कैसे, देखिए ध्यान से कैसे। यानी कि बात करें आर्टिकल में, तो आर्टिकल में आपका यानी कि 2 टाइप का होता है आर्टिकल। ठीक है, कई बार टाइप होता था 2 टाइप का। तो तुम्हारा इंडेफिनिट, तो तुम्हारा होता है इनडिफिनिट। ओहो, देखो तुम्हारा होता है डिफिनिट, डिफिनिट। तो इंडिफिनिट की बात करें तो में आता है ए और एन, और इसमें आता है द। इसमें क्या आता है द। तो पहले हम लोग बात करेंगे ए और एन पर। ठीक है, ध्यान दो। अगर मान लो कि यहाँ पर लिखते हैं, देखो आई हैव बुक। ठीक है, ध्यान देना इसे। बोल दिए सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर लिख दिया, मैंने लिख दिया कि राम इज वेरी हैंडसम बॉय। ठीक है, ध्यान दो पहले तो ध्यान से। क्या ये बुक एक नाउन है? सिंपल सर एक नाउन है। क्या ये गर्ल एक नाउन है? क्या ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है? ये सब पढ़ाया चुका है पहले से भी। क्या ये एक नाउन है? क्या ये एक एडजेक्टिव है? और वेरी एक एडवर्ब होता है। वेरी एक एडवर्ब होता है। ध्यान दो, अगर सेंटेंस में नाउन है तो नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बुक लिखा हुआ तो ये लगेगा। यहाँ पर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले फिर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पहले एडवर्ब है, तो फिर यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्टिकल ए और एन जो है सो एडवर्ब, एडजेक्टिव या नाउन ऐसे कंसीडर किया जाता है, और जो सीक्वेंस में आ जाएगा उसके अनुसार से हम यहाँ पर बैठाते हैं, और इसी को बोलते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। इसी को बोलते हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल। लेकिन तो बहुत ही छोटी सी बात थी। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, देखिए अब आखिर अगर पढ़ते हैं कि सर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसे ध्यान देना, चुपचाप ध्यान सुनो पहले। देखो, अगर मान लो कि कोई भी फर्स्ट लेटर है, ठीक है, कोई भी फर्स्ट लेटर है, और फर्स्ट लेटर को अगर हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण अगर कर रहे हैं, तो अगर ये स्वर वर्ण आया, स्वर वर्ण कहने का मतलब है आ गया, चाहे आ गया, चाहे ई आया, चाहे दीर्घ ई आया, ऊ आया, ऊ आया, ए आया, ए आया, ये सब तुम पढ़ा होगा, ओ आया चाहे ओ आया। ठीक है, लेकिन किसी फर्स्ट लेटर का अगर लोग उच्चारण कर रहे थे और वहां पर व्यंजन आ गया, व्यंजन एक क ख ग घ, ठीक है, व्यंजन आ गया, तो अगर स्वर वर्ण आ रहा है तो इसके साथ लगेगा आर्टिकल एन। अगर स्वर वर्ण नहीं आ रहा तो इसके साथ लगेगा आर्टिकल ए। कैसे सर? ध्यान दो, टेंशन मत लो, तुम्हारा मेन सबसे पार्ट यही वाला भी है। से आप लिखते हैं हम लोग ध्यान से, ये लिखिए एक वर्ड
और एक वर्ड ये वाला लिखे हैं, ठीक है। अब पढ़ो, जो तुम लोग बचपन में पढ़ा था ना कि ए ई आई ओ यू वोवेल रहेगा तो एन लगता है, उसको भुला जाओ, तुम सिंपली उसको भुला जाओ। और देखो यहाँ पर पढ़ो इसको, क्या लोग बोलते हैं इसको? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बोलते हैं जी, यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, ध्यान रखो, बोलते हैं। देखो तो अम्ब्रेला बोलते हैं, अम्ब्रेला। अब इसका साउंड देखो, फर्स्ट लेटर का साउंड जब हम किए तो यहाँ पर आ रहा है य, यहाँ पर साउंड किया तो यहाँ पर आ रहा है अ, यहाँ पर साउंड किया तो यहाँ पर आ रहा है य, यहाँ पर साउंड किया तो यहाँ पर कुछ आ रहा है अ। तो ध्यान देना, क्या अ जो है ऐसे देखो स्वर वर्ण होता है, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यही ध्यान दो, लिखा है यह क्या स्वर वर्ण में आता है? नहीं, या था कुछ भी व्यंजन वर्ण में। तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए का ही प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का ही प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो अपने बुक में से जाके पत्ती करना, ठीक है। तो ध्यान से मान लो कि हम यहाँ पे लिखते हैं वो एम एल ए, ठीक है, एम एल ए, इसको पढ़ो तो क्या लिखेगा? या फिर हम यहाँ पे लिखते हैं वो आई ए और एस, ठीक ना। सिंपली मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डॉग लिखते हैं, ठीक है। अब देखो तो एम पहले को जा रहा है एम, को जा रहा है आई, को जा रहा है डॉ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो एम है तो सबसे फर्स्ट लेटर ए स्वर वर्ण होता है ना, देखा लग जाएगा एन। देखो तो आ रहा है आ, तो आ को जाता है स्वर वर्ण तो एन हो जाएगा। यहाँ डा आ रहा है तो यहाँ ए हो जाएगा, सिंपल। ये बना लेगा, समझदार है तुम, ठीक है। तो यानी कि जहां पर स्वर वर्ण आए एन, जहां पर स्वर वर्ण नहीं आए वहां पर ए, ठीक है। आगे चलो। और देखो ध्यान से, बोर्ड पर ना कुछ क्वेश्चंस आ रहा होगा, ठीक है, आर्टिकल ए और एन का यूज करने के लिए। आप ना घर पर बना करके देखिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान दो कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, ए और एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। तो ए एन का प्रयोग वहां नहीं करते हैं जहां पर ना फुलर फॉर्म में दिया गया हो, जहां पर फुलर फॉर्म दिया गया हो, या फिर वो अनकंटेबल नाउन हो, या फिर वहां पर वो अनकंटेबल नाउन हो। और आप लोगों को जब मैं नाउन पढ़ाया था तो बता चुका था कि अनकंटेबल नाउन किसे कहते हैं, यानी कि जिसका पुलर फॉर्म नहीं बन सकता, जिसका पुलर फॉर्म नहीं बन सकता, वो सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। पढ़ाया था तुम लोगों को। और पुलर फॉर्म समझ में कर रहे हैं? देखो एग्जाम्पल, मानो को यहाँ लिखे हैं बॉयज, यहाँ लिखे हैं बॉयज, ठीक है। और यहाँ पर लिखे तुम्हारा एडवाइस, जगह लिखे एडवाइस, ठीक है। अब याद करो, क्या जो बॉयज लिखा गया है क्या पुलर फॉर्म में नहीं है? है ना पुलर फॉर्म में, और है ना पुलर फॉर्म में, तो है तेकर पहले आर्टिकल का प्रयोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तुमने कभी सुना होगा रील्स में कि द बॉयज लिखाता है, अ बॉयज नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा एडवाइस, एडवाइस में क्या होता है? सलाह देना। तो सलाह देना है तो सलाह गिनाता होना तो नहीं है कि हम तो केवल सलाह दे रहे हैं, ठीक ना, वो गलत वर्ड है। तो सलाह देना ये कुछ ही है, सब अनकंटेबल नाउन है, सबका सब अनकंटेबल नाउन है, हकीकत सिंगुलर से पुलर बनता नहीं है, ठीक ना। इस कारण से इसमें भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, आगे चलो। ये था ए और एन के बारे में। अब लोग चलते हैं द के बारे में, ठीक है, कि द का प्रयोग कहाँ पर होता है सर, द का प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। तो मेरी बातों सुनो ध्यान से, द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। वैसा कोई सेंटेंस, ठीक ना, जगह पहले ही से नाउन की चर्चा किया गया हो, ऐसा कोई सेंटेंस जगह पहले ही से नाउन की चर्चा किया गया हो और बाद में फिर से वो नाउन रिपीट कर रहा है, तो समझो कि ध्यान से वो डिफरेंट हो जाता है। पहले से उस नाउन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, फिर से वही नाउन रिपीट कर रहा है, तो वहां पर उस टाइम पर वो डिफरेंट बन जाता है। इस कारण से हम उसके लिए ना फिर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये कह रहे हैं कि ध्यान सुनना कैसे, अगर कोई सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस में एक नाउन आया, ठीक ना, और यही वाला फिर से एक नाउन आ गया, तो यहाँ पर ए और एन लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, मैंने कहा सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, वंस upon a time there was, ठीक है, the king was very kind, ठीक है। मान लो किसी टॉपिक पर चर्चा किए हैं, देखो पढ़ो ध्यान से, वंस upon a time there was dash king, ठीक है, यानी कि बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे। तो यहाँ पर देखो पहली बार नाउन आ रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल ए और एन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर ए लगेगा, सिंपली पढ़ा चुका हूं मैं। और फिर से यही को रिपीट किया है, तो जब नाउन पहली बार आए तो ए है, लेकिन दोबारा जब वो इसी को आएगा तो हो जाएगा आर्टिकल द, तो यहाँ पर द का प्रयोग कर देंगे। द किंग वॉज वेरी काइंड, द किंग वॉज वेरी काइंड, ठीक है, द किंग वॉज वेरी काइंड। और ध्यान सुनो, इसके बाद भी
कि आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, द का प्रयोग। तो इसको मेन समझना है, ताकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन को पूछ जाते हैं। तो लोग कभी पढ़ा होगा, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी कि द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। द प्लस एस डी, द प्लस एस डी यानी कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। कैसे सर? देखो तुम लोगों को पढ़ाया गया है कि हम लोग को सी इज द, या हटा यहाँ पर, मोस्ट ब्यूटीफुल, और एडजेक्टिव का भी क्लास अपलोड किया गया था, उस पढ़ाया गया था, तो पता होना चाहिए तुम लोगों को। इसे पढ़ाया गया है मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी कि वह जो है ना इस क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, सबसे सुंदर लड़की है। तो बताया था कि देखो कि जो मोस्ट होता है एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। जब सुपरलेटिव डिग्री है तो पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करेंगे। आगे वाला पोर्शन से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलो लेकर आगे चलते हैं। और कहाँ कहाँ लगता है सर? देखो ध्यान से अगर कोई, याद करो एडजेक्टिव में पढ़ाया था तुम लोग को ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। अगर ऑर्डिनल नंबर है, ठीक ना, तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी हम लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ऑर्डिनल नंबर क्या था याद कीजिए, फर्स्ट सेकंड को क्या बोलते थे, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सब के सब ऑर्डिनल नंबर होते थे। और 1 2 3 4 5 सब ऑर्डिनल नंबर होते थे। लोग यहाँ से यहाँ लिख दिया कि द प्लस ऑर्डिनल नंबर, द प्लस ऑर्डिनल नंबर। तो द का प्रयोग हम लोग ऑर्डिनल नंबर के पहले भी करते हैं। देखो कैसे एग्जाम्पल, फर्स्ट चैप्टर of this book was completed, यानी कि चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर था, इस बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर था, उसको कंप्लीट कर लिया गया। ध्यान देना, तो द यहाँ पर कुछ एक ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर है, इस कारण से यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो करेंगे। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ मेरी बातों को समझना, ठीक ना, मैं इसको रफ करता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को समझना जो मैं समझाने वाला हूँ तुम लोगों को। आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग और जगह करते हैं, ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग और जगह करते हैं। उसमें से अगर बात करें तो देखो तुम अगर इंडिया को गेस करो, इंडिया के मैप को, ठीक है, तो इंडिया के मैप पे तुमको राजस्थान के पास एक डिजर्ट नजर आएगा, ठीक है, डिजर्ट नजर आ रहा है, अरे दिमाग में खोलो, डिजर्ट नजर आएगा यानी कि रेगिस्तान। तो जो रेगिस्तान के नाम होते हैं वहां पर भी आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इंडिया के मैप में ही अभी घूमो, इंडिया के मैप के जस्ट नीचे आओ, नीचे आएगा तो यहाँ पर ओशियन है, इंडियन ओशियन, तो इंडियन ओशियन यानी कि ओशियन हो गया। तो ओशियन के नाम के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और जस्ट ई पटी आओ, ई पटी आएगा तो तुमको दिखेगा बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, तो खाड़ी के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके भी जस्ट पहले आओ तो वहां पर तुमको दिखेगा अरेबियन सी, तो अरेबियन सी जो है तो यानी कि समुद्र है, तो समुद्र के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके अलावा आओ तो नीचे आओ, तो नीचे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, उधर लक्षद्वीप है, ठीक है, तो लक्षद्वीप यानी कि कुछ ही दोनों आइलैंड है, तो आइलैंड के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलो ऊपर चलो आओ, तो इंडिया में बहुत सारी नदियां बह रही हैं, तो रिवर्स होता है, तो रिवर्स के नाम के साथ भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या फिर सबसे ऊपर जाओ तो तुम देखा होगा कि वो बहुत बड़ा पर्वत की श्रेणी है, बहुत बड़ा पर्वत की श्रेणी जिसका नाम कुछ है हिमालय, हिमालय, तो हिमालय जो पर्वत है श्रेणी उसके साथ भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी कि पर्वत के नाम के पहले भी द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या फिर तुम कभी सुन लो होगा कि ताजमहल है, ठीक है, तो ये सभी हिस्टोरिकल पैलेस है, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, तो ये सब हिस्टोरिकल पैलेस है, तो ये सब के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या फिर मान लो कि तुम लोग अगर ध्यान देगा इसके अलावा तो सुनो, या फिर जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट जैसे सन हो गया, वेनस हो गया, जो मतलब कि सौरमंडल में एक है, उसके साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जहां पर आर्टिकल द का हम लोग रिलेटिव में प्रयोग किया करते हैं। या फिर आप डायरेक्शन सुने होंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कैसे कैसे, दो ध्यान से देखो द का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला कोड करो कि अगर कोई डिजर्ट रहेगा उसके साथ भी लगेगा, अगर कोई समुद्र रहेगा तो उसके साथ भी लगेगा, अगर कोई खाड़ी रहेगा, बे माने खाड़ी, उसके साथ भी लगेगा, अगर कोई ओशियन रहेगा तो उसके साथ भी लगेगा, अगर कोई रिवर रहेगा तो उसके साथ भी रहेगा, ठीक है। इन सब के साथ यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग करने का काम हम लोग करते हैं, द का प्रयोग करने का काम करते हैं। या फिर कोई रिवर हो गया, ठीक है, देखो कैसे, जैसे एग्जाम्पल
अरबियन सी, ये एक समुद्र है, ठीक है। और तुम्हारा डिजर्ट ऑफ थार, डिजर्ट ऑफ थार, थार रेगिस्तान है राजस्थान में, ठीक ना। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है एगो, ठीक है। एगो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन, प्रशांत महासागर, अति हिंद महासागर है, ठीक है। नदी में लाने थे, गंगा एक नदी है, गंगा एक नदी है, ठीक है। ये सब के साथ लोग क्या करते हैं कि आर्टिकल द का ही प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का ही प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, गया पॉज करके लिख लेना। तो ध्यान से, उसके अलावा तुम लोग कभी न्यूज़पेपर का नाम सुना होगा, ना सुनो, आप लोग कभी न्यूज़पेपर के भी नाम सुने होंगे, न्यूज़पेपर, ठीक है, यानी कि जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। तो ये सब के साथ भी आर्टिकल द लगता है बच्चा, ठीक ना, ये सब के साथ भी, ठीक है। तो वैसे और चलो, तो न्यूज़पेपर हो गया, उसके साथ भी लगता है तुम्हारा आर्टिकल द, यानी कि सिंपली बात करें तो लिखा रहता है यहाँ से हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये सब के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा, एक साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ठीक है। एक और बात करें तुम्हारा न्यूज़पेपर के अलावा, तो याद करो हिस्टोरिकल प्लेस, यानी कि जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, लाइक दैट, जैसे ताजमहल है तो ऐतिहासिक है, ठीक है। लाइकवाइज रेड फोर्ट है तो भी ऐतिहासिक है। तो इन सब के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इस सब के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा मान लो कोई जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट है, जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट यानी कि जो भौगोलिक वस्तुएं हैं, तुम्हारा सन हो गया, अर्थ हो गया, जो दुनिया में केवल एक है, दुनिया में केवल जो एक है, ठीक ना, या फिर जो सौरमंडल में स्पेस में है, उन सब के साथ भी हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये सन हो गया, मून हो गया, वेनस हो गया, ये सब के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा कि इंडिया के मैप में जो आइलैंड था ना, आइलैंड, उसको बताने के लिए भूल गया मैं उस टाइम पर, तो आइलैंड के साथ भी लगते हैं, याद कीजिए, देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो एक साथ भी आर्टिकल लगेगा, के साथ भी आर्टिकल द लगेगा तो लगेगा, के साथ भी आर्टिकल द लगेगा तो लगेगा, ठीक है। आगे देखो, अब समझना पहले बारे बात को। मान लो कि यहाँ पर बना रहे हैं डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन बना, ठीक है, होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वह होता है तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट, बनाओ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जितना भी डायरेक्शंस है, ठीक ना। तो डायरेक्शन के नाम के साथ भी, डायरेक्शन के नाम के साथ भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखो ध्यान से, द सन राइजेस इन, अब बताओ क्या यहाँ जो ईस्ट है ना, तो ईस्ट एक डायरेक्शन है कि नहीं, और डायरेक्शन है तो यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करेंगे तो करेंगे, करेंगे तो करेंगे, ठीक है। अगर देखो, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, का नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, का नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। आगे देखिए, डायरेक्शन के अलावा मान लो कि कोई अति माउंटेन है, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर हम माउंटेन बनाते हैं, ये माउंटेन है, ठीक ना। ये माउंटेन का एक श्रृंखला है, श्रृंखला यानी कि लंबा श्रृंखला है, और इसका नाम है हिमालय, हिमालय इस श्रृंखला का नाम है, लेकिन एक चोटी का नाम अलग अलग होता है, चोटी का नाम एक होता है, मान लो लिख दिया इसका नाम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और एक नाम लिख दिया हिमालय है, और एक नाम लिख दिया हमने मान लो कि वो होता है काराकोरम केटू, काराकोरम केटू, ठीक है। तो अगर पर्वत के श्रेणी है, सब श्रृंखला जो है वो का अगर नाम दिया है, ठीक है, तो एक साथ आर्टिकल द लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, लेकिन जो चोटी बना लो ना, माउंट एवरेस्ट हो गया, जैसे काराकोरम केटू हो गया, एक साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, एक साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा, इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा। उसके अलावा बात करें, चलो ध्यान देना, लास्ट एक और कंसेप्ट, अगर बात करें कोई होली बुक के बारे में, होली बुक समझता है, लेकिन जो धार्मिक पुस्तक होते हैं ऐसे, तो जो होली बुक यानी कि देखो ध्यान से, गीता हो गया, ठीक है, या फिर रामायणा हो गया, रामायणा हो गया, तो सब के साथ भी आर्टिकल द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ओके, ताकि सब हमारे लिए स्पेसिफिक चीज है, स्पेसिफिक चीज है। उसके अलावा एक और देख लो बच्चा, लास्ट में
यहाँ पे तो ध्यान से डायनेस्टी का नाम, यानी कि जो वंशज हैं, वंशज यानी कि जैसे मुगल वंश था, मराठा वंश था, उस सब के नाम के साथ भी, जैसे हम लोग लिख दिया मराठा, तो मराठा क्या है, एक वंश है। लिख दिया मुगल, तो मुगल क्या है, एक वंश है। तो इन सब के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, इन सब के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। उसके अलावा मान लो कि हम लोग बात करते हैं सबसे फेमस एक और बात होता है जिसका नाम है पर्वत श्रेणी हो गया, सब कुछ तो हो गया, डायनेसिटी हो गया, होली बुक हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर तुम कभी अलायंस के नाम लेवल है, अलायंस यानी कि कहने मतलब कि संगठन का नाम, किसी न किसी संगठन का नाम, जैसे कहने का मतलब देखो ध्यान से, लिख दिए सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन, ये भी एक संगठन का नाम है। इसके साथ भी आर्टिकल द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। दैट्स ऑल, इतना काफी है, ठीक ना। तो इतना काफी आर्टिकल द के लिए, आर्टिकल ए और एंड द के लिए। आप लोग जाइएगा घर पर, इतना बातों को बताया है, इसको ना अच्छा से दिमाग में रिवीजन कीजिएगा। अगर आपको इसका नोट चाहिए होगा प्रॉपर, तो आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैसेज का नंबर दिया गया होगा, ठीक है। और आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।